वसई विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक हितेंद्र बिस्कुट ठाकुर जो लगातार जीतते आ रहे हैं, हार का उन्होंने सामना नहीं किया वसई विधानसभा क्षेत्र से। 2009 में जिसको हराया था वो थे नारायण मानकर, लेकिन अब इस समय विजय पाटिल पूरी दमखम के साथ महाविकास आघाड़ी और हाथ का पंजा लेकर मैदान में उतरे हैं। उधर कमल का निशान जो कहा जा रहा था कि ये निशान ना है नहीं तो खतरे की घंटी हो सकती है, वहीं स्नेहा दुबे मैदान पे है, लाड़ी की बहन को टिकट है। हितेंद्र ठाकुर की सिटी समस्या में है लेकिन वो मैदान पे उतर रहे हैं। अब इन तीनों त्रिकोणी के बीच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें मैदानी क्या है माहौल, आइए हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं और जानते हैं वसई का माहौल क्या है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। एक तरफ स्नेहा दुबे कमल के निशान के साथ मैदान पे है, महायुति के पूरे दमखम के साथ मैदान पे उतरे। हालांकि शिंदे गुट का कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है उस प्रकार से जिस प्रकार से स्नेहा दुबे के पीछे खड़े होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी कहा ही जा रहा था कि शिंदे गुट के पास, यानी शिवसेना की शिंदे गुट के पास कार्यकर्ताओं की कमी है। खैर, इस कमी को कैसे भरते हैं और कैसे लाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल कमल के निशान के साथ नवघर और माणिकपुर के हिंदुत्ववादी लोग निश्चित रूप से इस तरफ मुड़ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है यही एक बेल्ट है जो अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है हिंदुत्व के नाम पर। और जिस तरह से वो मैदान पे उतरी, श्रमजीवी संगठन के अध्यक्ष सर्वे सर्वा संस्थापक विवेक पंडित जी की पुत्री जिस प्रकार से मैदान पे आक्रामकता पूर्ण उतरी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लाड़की बहन हूं, मुझे दिया है टिकट, मैदान पे उतरी हूं, सम्मान के लिए लड़ूं, उन नारियों के सम्मान के लिए जो बेबस हैं, जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के साथ में अव्वल और सम्मान के साथ लड़ना चाहती है, इसलिए मैदान पे और ठीक से लड़ूंगी। खैर, स्नेहा दुबे ने पूरे दमखम के साथ पर्चा भरा और मैदान पे उतरी, अपने नामांकन पत्र में ही दिखा दिया कि मुझे मिली 3 तारीख को टिकट, मुझे मिली ठीक 28 तारीख को टिकट और 29 तारीख को जिस प्रकार से दमखम के साथ वो मैदान पे उतरी वो नजर आया। खैर, दूसरी तरफ विजय पाटिल को हाथ का पंजा पिछली बार नहीं था, उनके पास धनुष बाण का निशान था, जिसकी वजह से वो खुद कहते थे दबी आवाज में कि धनुष बाण के निशान की वजह से कई कैथलिक वोट उनको नहीं मिले और हिंदुत्ववादी जो चेहरा रहा है इनका, बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है, उसकी वजह से कैथलिक वोट उनसे कट गया और कैथलिक बड़ी क्रिश्चियन समाज का वोट कटने की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम भी बहुतायत में उनको मिला नहीं, इसकी वजह से उनको हार का सामना ठीक ठाक करना पड़ा। ऐसे में इस बार वो हाथ के पंजे के साथ मैदान पर उतरे। कई वर्षों के बाद हाथ का पंजा वसई में लड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और खासकर लड़ कौन रहा है? 75 वर्षीय विजय पाटिल जिस प्रकार से मैदान में है, पिछली बार मात्र महज 20 से 22 हजार वोटों से वो हार गए थे, पूरे दमखम के साथ मैदान पे उतरे हैं। उनका कहना है कि क्रिश्चियन समाज का वोट और मुस्लिम समाज का वोट और खासकर उन्होंने जो अपने साथ कामकाज किया है समाज सेवा के रूप में, वो वोट कहीं नहीं जाएगा और उनको जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन ये बात आप वोटों के रूप में समझ सकते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट महाविकास आघाड़ी को बहुतायत में मिल सकता है। तो वहीं नवघर और माणिकपुर की तरफ जो हिंदुत्व माना जाता है कि कैडर वोट है बीजेपी का यहाँ पर, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, खास श्रमजीवी संगठन के जो लोग हैं, वो वोट स्नेहा दुबे की तरफ हो सकता है। लेकिन कैथलिक समाज और मुस्लिम समाज का वोट क्या स्नेहा दुबे का मिलेगा, ये एक बड़ा फैक्टर है। अब बचे हितेंद्र ठाकुर, ये लगातार इनके जिस प्रकार से वसई में कार्यकर्ता है, वसई में नगर सेवक है, उनका रिपोर्ट कार्ड, उनसे संबंधित कार्यकर्ता, उन संबंधित वोटर्स नाराज हैं, खुश हैं, इस तरीके का जो माहौल है, गली गली में इनके पास जो कार्यकर्ता है, खासकर हितेंद्र ठाकुर के नाम पर जो ऊर्जावान होता है, वो ऊर्जावान लगातार 35 वर्ष से हो रहा है। आप इस बात को ठीक समझिए, हितेंद्र ठाकुर के पास किसी प्रकार का जातिगत या धर्मगत वोट नहीं है, उनके पास सीधा वोट है, काम करूंगा, काम किया है तो वोट दीजिए, नहीं किया है तो मत दीजिए। हमेशा इस तरह की बातें वो समाज में सार्वजनिक तौर पे कहते भी हैं। एक उनकी पर्टिकुलर छवि है, वो छवि इस प्रकार की है कि उन्होंने 35 साल से लगातार सत्ता में अपने आप को स्थापित किया है, वो सिर्फ इसलिए कि वो लोगों से मुलाकात करना नहीं छोड़ते हैं, 1 to 1 उनका होता रहता है। विकास के नाम पर वसई को अगर ठीक से देखें तो आप वसई के बाहरी यानी परिधि जो क्षेत्र है, उन परिधि के क्षेत्रों यानी गांव की अवस्था परिधि है, वसई का बॉर्डर लाइन, उस पर अगर देखें तो 29 गांव का मुद्दा तमाम कुछ बॉर्डर लाइन है। और फिर यहाँ पर वसई के बाहर आएंगे ईस्ट की तरफ, थोड़ा सा इलाका जो यहाँ पे झोपड़पट्टियां हैं, बहुत सारा जो अनाधिकृत बांधकाम है, उस तरह का इलाका छोड़ दीजिए, वहां पर खासा नेगेटिविटी है, खासकर 29 गांव की परिधि है, उसमें परेशानी हो सकती है, पट्टे पे परेशानी हो सकती है। जो कहा जाता है ग्रामीण पट्टा इलाका है, वो हितेंद्र ठाकुर के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन जो कैडर वोट है इनका, जो इनका निश्चित वोट है, वो ये है कि वो आम जनता यानी क्रिश्चियन में भी इनके वोट है, इनके मुस्लिम में भी वोट है, इनके हिंदुत्व के लोग, हिंदूवादी लोगों में भी वोट है, इनके पढ़े लिखे समाज में भी वोट है।
इस वोट को कैलकुलेट कर ठीक से करें तो जीत का मार्जिन इनका इसी प्रकार से निकलता है। यानी अगर हम तीनों के वोट बैंक, अगर तीनों लोगों के गणित को समझे तो हितेंद्र ठाकुर का 35 साल का काम 1 to 1 लोगों से मुलाकात और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो, और 35 साल में जो कैडर वोट उनका रहा है, जो 1 to 1 रहा है लोगों से, वो मिटा नहीं। इधर स्नेहा दुबे 2009 से 2014 के उनके पिता एमएलए रहे, 2014 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कहा जाता है श्रमजीवी संगठन के कार्यकर्ता आज भी उपस्थित हैं। हिंदुत्व के नाम पर मिला हुआ 2024 में लोकसभा चुनाव में वोट, उसका प्रतिशत पहले नंबर पे बीजेपी, उसका फायदा उनको हो सकता है, इसी आत्मविश्वास के मैदान पे है। लेकिन स्नेहा दुबे जी बीजेपी में बड़ा चेहरा, बड़ा नाम नहीं है। कारण यह कि पहली बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वहां पर कहा जाता है कि वो अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज है। हालांकि उसको मनाने में, रिझाने में बीजेपी लगी हुई है, खासकर जिस प्रकार से बीजेपी इस समय काम कर रही है पर वो लगी हुई है। इसको हालांकि ये मशक्कत का काम है। विजय पाटिल के पास शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओं को मनाने की चुनौती। कांग्रेस में उनके ही सहयोगी समीर वर्तक इस समय मैदान पे नहीं दिखे हैं, वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, वो भी नाराज है। इस तरह जो कांग्रेस का जो कैडर वोट है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नाराज है, उसको मनाने में समय व्यतीत होगा, उसको मनाने में आपको पता नहीं चल पाएगा कि अपना है पराया है, इसमें आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ था। खैर, इन दोनों चुनौतियों के बीच में हितेंद्र ठाकुर फ्री, उनके पास अपने पराये की कोई फालतू बात नहीं है, उनके पास सिर्फ ये बात है कि जो वोट हमारे पास है वो मिलेगा। तो इन दोनों को समझना इस बात को होगा कि जो अपना और पराया और जो हमारे से नाराज कार्यकर्ता है उनको ठीक से मनाना होगा। अगर ठीक से नहीं मना पाए और समय रहते जो कैडर वोट है उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो, क्योंकि हितेंद्र ठाकुर हमेशा इसमें सेंध मारने में बहुत कामयाब हो जाते हैं, अपने काम के बल पर, अपने नाम के बल पर, अपने 35 साल की सत्ता के बल पर निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि ये दोनों ही प्रत्याशी फिर धराशायी होता है हितेंद्र ठाकुर जीत जाए। अगर स्नेहा दुबे ने ठीक से हिंदुत्ववादी वोट को पकड़ के रखा, श्रमजीवी संगठन के कार्यकर्ताओं को ठीक से पकड़ के रखा, यानी आदिवासी वोट और खासकर किनार पट्टी की वोट जो विजय पाटिल की तरफ कन्वर्ट होने वाले उनको ठीक से पकड़ के रखा, तो वो हो सकता है कि स्नेहा दुबे विजय हो जाए। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ और विजय पाटिल ने किनार पट्टी के ठीक से वोट, 29 गांव का मुद्दा, उधर से वोट प्रतिशत ठीक लिया और अगर नौघर माणिकपुर की तरफ थोड़ा सा प्रतिशत उन्होंने बढ़ा लिया तो जीत इनकी भी हो सकती है। इन तीनों के बीच में फिलहाल हितेंद्र ठाकुर जो 35 साल की सत्ता में है, इनके नाम और इनके काम के आगे थोड़ा चल रहा है मारामारी, और दोनों के बीच में कहा जाता है हितेंद्र ठाकुर की लड़ाई स्नेहा दुबे यानी कमल का निशान महायुति और महाविकास अघाड़ी से। क्या कुछ होगा आगे, रंग कैसे बदलेगा, ये सब कुछ देखना होगा।